मैं बात कर रहा हूँ अपने चाइल्डहुड की, जो कि मैंने लाहौर टेलीविज़न से, मैंने बच्चों के प्रोग्राम से मैं किया करता था। तो उस वक्त एक टीम जा रही थी इंग्लैंड, और बहुत अच्छे शोज वहाँ पे किए थे। इंग्लैंड से वापस जब कराची आए, तो कराची में हमने शोज किए। वहाँ फिर लोगों को पता चला, ऑर्गेनाइजर्स को पता चला कि जी लाहौर से एक बच्चा आया है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा गाता है। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ था कराची में, जो छोटे छोटे शोज होते थे। बस वहां से मेरा फिर स्टार्ट हुआ, जो प्रॉपरली जो मैंने स्टार्ट किया सिंगिंग का। उस जमाने में भी फीमेल आवाज में मैं गा रहा था, क्योंकि मैं छोटा था। तो वहां से फिर वो मैंने स्टार्ट किया था कराची से प्रॉपरली। उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले गए इसी तरह से। एक रोज फिर कंपनियों की नज़र पड़ गई, सोनिक कंपनी की, ईगल कंपनी की। बस फिर उन्होंने रिकॉर्ड किया तो माशाल्लाह फिर आगे बढ़ गए। वो एक्चुअली मैंने जब मैंने स्टार्टेड तो मेरी एज बहुत कम थी ना, तो वो जो बचपन की आवाज़ होती है ना, वो तो आपको पता है, उसको जैसे भी आप मैनिपुलेट कर लेते हैं तो वो हो जाती है। उसके बाद फिर अपनी आवाज़ भी ग्रोन अप हो रही थी। वो बस थोड़ा अरसा ही मैंने किया फीमेल वॉइस में। उसके बाद तो फिर माशाल्लाह अपनी आवाज़ मिच्योर होती गई। देन आई स्टॉप सिंगिंग इन फीमेल वॉइस। एक ही एल्बम किया था मुझे याद है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। एक एल्बम किया था बस। उसके बाद सारे मेल वॉइस के अंदर ही मैंने किए एल्बम, जितने भी किए हैं। वो जो फर्स्ट एल्बम था, वो उसका नाम था जाने जा। जाने जा के टाइटल से वो रिलीज़ हुआ था, और उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के और लता मंगेशकर की आवाज़ के बहुत अच्छे गाने थे उसमें, बहुत सारे। और वो काफ़ी लोगों में मकबूल भी हुआ। और उसी वजह से फिर मेरा नाम लोगों ने जफरी, नाम के आगे जफरी डाल दिया, लिख दिया। उसकी वजह से ये नाम मेरा मशहूर हुआ था, जफरी। उसके रिस्पांस के बाद ही फिर मुझे दूसरे एल्बम के लिए, जो मेरा मकसद, एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है इंसान का, तो उसके बाद का जो एल्बम था, जिसमें वो सारे किशोर कुमार के और वो सारे गाने थे, मेरे महबूब कयामत होगी, भूल जा मेरे दिल, वो फर्स्ट एल्बम के बाद मेरा रिकॉर्ड हुआ था। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था पहले एल्बम का, तो वो मुझे फिर ऑफर हुआ था। लेकिन उसने तो फिर बिल्कुल वो काया पलट के रख दी थी। उस जमाने में आप समझ सकते हैं कि कवर सॉन्ग्स का वो जमाना था। और मकसद लोगों को एक इंतज़ार रहता था नए आने वाले एल्बम का, और इन सब मकसद बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, बहुत ही। अब मैं समझता हूँ कि हमने जो वो वक्त देख लिया ना, शायद वो अब किसी के उसमें ना हो, नसीब में, क्योंकि इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस था, इतना अच्छा उसका बिजनेस हुआ था उस एल्बम का। और वो शायद इसलिए कि ना तो सोशल मीडिया का दौर था, ना टेलीविज़न का इतना ज़्यादा, एक दो चैनल्स थे, तो पब्लिक ज़्यादातर ऑडियो के सेट के ऊपर ही उनका ध्यान होता था। इस वजह से वो एक लोगों को जुस्तजू रहती थी नए आने वाले एल्बम्स के लिए। मैं तो उस ज़माने में, आप ये देखें कि आई वॉज नो वेयर, यानी इतने बड़े बड़े सिंगर्स उस वक्त मौजूद थे। आलमगीर साहब थे, मोहम्मद अली शेखी साहब थे, तहसीन जावेद थे, सलीम जावेद थे, सज्जाद अली थे, अमजद हुसैन थे। इतनी भीड़ भाड़ के अंदर अपना अ, वो समझ लें कि एक गुड फॉर्च्यून थी कि अल्लाह ताला ने इतना चांस दिया, इतनी, यानी वो शोहरत जो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, जो उस वक्त मिली। क्योंकि कुछ तो नया म्यूज़िक था और नई आवाज़ थी। लोग म्यूज़िक से ज़्यादा मोहब्बत भी करते थे, और ज़माना अच्छा था। इस कदर जो आजकल नफसा नफसी है वो सब कुछ नहीं था। आई मीन दैट वाज द मेन रीज़न एक्चुअली। देखें, हर चीज़ अपने तौर पे बिल्कुल बैलेंस चल रही थी। इस वजह से लोग म्यूज़िक भी सुनते थे। अब तो सुनते हैं तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपनी परेशानियों को कम करने के लिए, या अपने वक्त को गुजारने के लिए। लेकिन पहले लोग सुनते थे इंजॉय करने के लिए। अब मेरे ऑलमोस्ट
80 टू 90 एल्बम्स जो मैंने किए। और उसमें कुछ चंद एक ऐसे थे जो शायद सॉन्ग्स की सिलेक्शन की वजह से शायद वो मंजरे आम पे नहीं आए। बाकी तो आई मीन मोस्ट ऑफ देम वो पब्लिक ने बहुत लाइक किए और बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस हुआ। मैं इतना बिजी था उस ज़माने में कि हर स्टूडियो के अंदर शिफ्ट मेरी होती थी। व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे ये था कि मैंने बड़े बड़े शोज़ में इन्हीं लोगों के साथ, जैसे आलमगीर साहब के साथ, मुजीब आलम साहब के साथ, शेख साहब के साथ, बुक हम लोग इन लोगों के साथ ही होते थे, क्योंकि इनका भी वो पीक टाइम था और हमारा वो टाइम एक्चुअली शुरू हो रहा था। अगर देखा जाए तो उस वक्त मेरा जो था वो ज़्यादा डिमांडिंग था, क्योंकि मेरे पास इतने शोज होते थे, इतना काम होता था कि मुझे एक एक वक्त में कई कई जगह पे जाके मुझे परफॉर्म करना होता था। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की जो पोजीशन होती है, जो उसका डिमांडिंग पोजीशन होती है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वक्त में, एक रात में अगर आप 8-10 जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मुकाबले में डिमांड कैसी थी। तो मुझे एक्चुअली फैज़ान मदीना में मैं गया था एक मरतबा, वहाँ पे इज्तिमा था, तो वहाँ लोगों ने मुझसे कहा, बस वो फिर आपको पता है जब अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं सारी चीज़ें। स्टार्ट किया था तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही मौके मिले, चांस मिले तो आगे बढ़ गया। और फिर जब कम किया, म्यूज़िक बिल्कुल कम कर दिया, छोड़ दिया, आपको पता है हालात भी फिर वैसे नहीं रहे। तो एक होता है ना कि आपको लोग डिमांड करके आपको बुलाते हैं, आपको वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर मिलता है, तो वो वक्त अब रहा नहीं। इनफैक्ट म्यूज़िक इंडस्ट्री आपको पता है बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, और ऑडियो कैसेट की इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट बिल्कुल कोलैप्स हो गई। फैज़ान मदीना गया, वहाँ जाकर उस माहौल में जब थोड़ा आया गया, इस वजह से भी मैं थोड़ा पीछे हट गया। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाई फोर्स नहीं हटा हूँ, ना मुझे बाई फोर्स किसी ने वो छुड़वाया, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। लेकिन कभी कभी मैं कर लेता हूँ, जैसे कोई चांस मिलता है, मौका मिलता है, मैं कर लेता हूँ। लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, करता हूँ, आई शुड डू समथिंग। चले मैं अगर म्यूज़िक नहीं तो कोई सूफियाना कलाम या कुछ ऐसा, डेफिनेटली मैं करूँगा। नात खानी का भी मुझे शौक़ है, आवाज़ मेरी अच्छी है, तो डेफिनेटली मैं अपनी आवाज़ को ज़िंदा रखने के लिए और अपने फैंस के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं तो अच्छे सूफियाना कलाम में रिकॉर्ड करवाऊँगा। कराची बेसिकली वॉज माई स्टेशन वेयर आई स्टार्टेड माई म्यूज़िक एक्चुअली। तो वहाँ तो हर बाज़ार में, हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में मुझे लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत शोज़ किए हैं, रिकॉर्डिंग्स किए हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दुकानों पे पोस्टर्स लगते थे, तो वहाँ तो सब लोग पहचानते हैं। हाँ, लाहौर में अलबत्ता इतना लोग मुझे नहीं पहचानते। आवाज़ के बारे में जानते हैं, मीडिया के लोग जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, नाम से जानते हैं, और वैसे बाय फेस नहीं। लेकिन दूसरे शहरों में जैसे हैदराबाद है, सक्खर है, और इंटीरियर सिंध में बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस दौर में आए हैं जब कंपटीशन बहुत है और बहुत सारी आसानियां भी हैं म्यूज़िक के अंदर। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमारे वक्त में तो आप यकीन करें कि एक वक्त में ही स्टूडियो में सारे म्यूजिशियंस होते थे, ऑलमोस्ट 10, 15, 20 म्यूजिशियंस होते थे जो लाइव बजाते थे। अब ये है कि आपके ट्रैक्स बन जाते हैं, आप उन ट्रैक्स पे एक मरतबा आपके गलती हो गई, दोबारा आपने रिकॉर्ड कर लिया, आप 20 मरतबा रीटेक कर सकते हैं। इतनी आसानी होने के बावजूद भी बहुत सारे लड़कों की बहुत सारी आवाज़ें अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन वो बेचारे मंजरे आम पे नहीं आ पा रहे। खाने पीने का बहुत शौक़ है, खाने बनाने का बहुत शौक़ है, और पिछले दिनों मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट का भी काम मैंने स्टार्ट किया था, जो कि अकेला होने की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो
अब मसरूफियत बस यही होती है मेरी, कि मैं खाना बना लेता हूँ, घूम फिर लेता हूँ, और इंशाल्लाह मौसम बेहतर हो जाएगा तो कराची आ जाऊंगा। देन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग, वहाँ पे कुछ करूंगा। और क्योंकि मेरा सारा वक्त मेरी जिंदगी का मोस्टली कराची में ही गुजरा है, और वहीं पे मुझे अच्छा लगता है।